हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल में पढ़ेंगे तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेकिन उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा उभर कर आएगी वो ये कि कैसे धरती जो है, अर्थ जो है, उसमें हर एक छोटी चीज़ जो नेचर का पार्ट है, अगर हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके परिणाम कितने बड़े होंगे, जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें लगता है कि वी कैन प्ले विद अर्थ, बट सॉरी, वी कैन नॉट प्ले बिकॉज नेचर इज इटसेल्फ वेरी नेचुरल। सो मैंने एक सेंटेंस बोला कि नेचर इटसेल्फ इज वेरी नेचुरल, सो इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग अननेचुरल ओवर देयर, और अननेचुरल मीन्स मैन मेड थिंग्स, तो नेचर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो नेचर ने अपने आप को जैसा बना के रखा हुआ है, उसको अगर हम उसको और स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं, अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो उसको वीक कर रहा है, तो उसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे। आज उसको पढ़ने के लिए पहले हम थोड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और पढ़ाने से पहले ही बता दूं मैं आपको कि मैं कोई आई एम नॉट जोग्राफिकली एक्सपर्ट पर्सन, मैं नहीं हूँ जोग्राफी में एक्सपर्ट, लेकिन बस आम आदमी की तरह मैं भी चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ों को समझने के लिए उस सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जो हमारे बाबा नाना दादा वगैरह हुआ करते थे, उनको शायद जो तारे, आसमान, हवा, ये हमसे बेहतर समझ में आती थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो नेचर को नेचर से ही समझने की कोशिश करते थे। तो मैं भी आम आदमी की तरह बस एक समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप उसको, अगर आप ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा, आम आदमी है तो मेरी तरह आप भी समझिएगा। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास स्लोप। स्लोप से हम क्या समझते हैं? तो स्लोप का मतलब होता है ढलान। सिंपल सी बात है, जो आम आदमी समझता है भाई स्लोप का मतलब ढलान से होता है। द बैकबोन, यानी कि जो आधार है, पिलर है, बैकबोन है ऑफ माउंटेन स्टेबिलिटी। जो माउंटेन स्टेबिलिटी है उसका जो आधार है वो है उसका स्लोप। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो बड़े बड़े जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं, उनका जो एक ऐसा जो प्लेस आता है जहाँ पर बिल्कुल रॉक है, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको जो एक स्थिरता प्रदान करता है, वो प्रदान करता है उसका स्लोपी एरिया, जो स्लोप है, उसके ढलान है। अच्छा, वो कैसे प्रदान करते हैं उनको स्थिरता? क्योंकि ये उनको बांधे रखते हैं ताकि ये जो है वो स्थिर रहे। भाई सिंपल सी बात है, हम इतना तो फिजिक्स जो है हम भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना पता है कि अगर इस चीज़ को किसी को हमें पकड़ना होता है तो हम उसको दोनों तरफ से पकड़ के रखते हैं। तो अगर माउंटेन को हमें स्टेबल रखना है तो ये जो स्लोप है इसका, ये इसको पकड़ के रखने का जो है वो मेजर फंक्शन करता है। स्लोप इज द इंक्लाइन सरफेस ऑफ लैंड फॉर्म। ये लैंड फॉर्म बनता है व्हेन द ग्राउंड राइजेस, जब ग्राउंड ऊपर चढ़ता है, और फॉल्स या नीचे फॉल करता है एट एन एंगल, एक एंगल पर, कॉमनली फाउंड इन माउंटेन्स एंड हिली रीजन। पहाड़ों पर या हिली एरिया पे ये हमें इस तरह के स्लोप देखने को मिलते हैं। वाई स्लोप मैटर्स? स्लोप मैटर क्यों करते हैं, क्यों इनका इतना महत्व है? नेचुरल स्टेबिलिटी, hold rock, soil and vegetation, disturbance causes landslide, erosion and rock falls। ये जो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है वो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा जो हरा भरा है, उसकी जड़ें हैं, जिसकी वजह से जो है मिट्टी को उन्होंने एकदम पकड़ के रखा हुआ है। अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो लैंडस्लाइड होंगे, भूस्खलन होगा, रॉक फॉल करेंगे। वाटर रेगुलेशन, एक्ट एज नेचुरल स्पॉन्ज। यहाँ जो पानी जो गिरा, तो पानी जो यहाँ से बह कर आया तो ये सोखने का काम करते हैं। पेड़ पौधे हैं, सोखते हैं उनको, रूट्स हैं उनकी,
उनकी रूट्स उनको जो है एब्जॉर्व करती हैं, तो ये नेचुरल स्पॉन्ज का काम करते हैं। एब्जॉर्व एंड रिलीज रेन ग्रेजुअली, ये धीरे एब्जॉर्व एंड रिलीज रेन ग्रेजुअली, ये एब्जॉर्व भी करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको फिर धीरे धीरे पानी नीचे ही नीचे नीचे होकर फिर वो रिलीज भी होता है। इससे क्या होता है, प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट, जिसकी वजह से बाढ़ और सूखा दोनों कंट्रोल होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, वेजिटेशन रूट्स एंकर सॉइल, एंकर रोक कर रखने वाला जो वनस्पति है, जो वहाँ का जो वनस्पति है, फ्लोरा है, वो मिट्टी को रोक कर रखता है। प्रिवेंट टॉप सॉइल लॉस, और इससे लॉस जो सॉइल है उसका लॉस नहीं होता, और ये बहुत वाइटल है फॉर फार्मिंग डाउनस्ट्रीम, जो नीचे फार्मिंग करेंगे उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इकोसिस्टम सपोर्ट, ये एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। सस्टेन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, स्प्रिंग, सोर्स ऑफ रिवर्स, और यहाँ पर जो है वो अलग अलग लेयर होते हैं। इस जो स्लोप होते हैं उनके हर लेयर में पहले यहाँ पर स्पॉन्जी छोटे छोटे प्लांट्स, फिर यहाँ पर बड़े बड़े, तो पूरा का पूरा एक डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है। झरने होते हैं, और फिर यही क्योंकि जो पानी सोखा वो सोख कर फिर धीरे धीरे वो बहेंगे ही फिर, तो ये सोर्स ऑफ रिवर्स बनते हैं। डिजास्टर बफर, स्टेबल स्लोप रिड्यूस फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, जो स्टेबल स्लोप है, अगर ये स्लोप स्थिर है तो ये रोक कर रखता है किस चीज को, फ्लड को, लैंडस्लाइड को। वीक स्लोप डैमेज रोड्स, हाउसेस, लेकिन अगर ये स्लोप वीक है तो फिर क्या होता है, रोड डैमेज होती हैं, हाउसेस और डैम्स। ह्यूमन डिपेंडेंस, विलेजेस, रोड्स, डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स रिलाई ऑन स्लोप स्टेबिलिटी, ये सब चीज डिपेंड करती हैं कि ये स्लोप कितने स्टेबल हैं। वंस लॉस्ट, अगर एक बार ये लॉस्ट हो गया, डैमेज इज इरिवर्सिबल, तो फिर आप इसे, अगर एक बार आपने इन स्लोप को डैमेज कर दिया, आपने इनको डैमेज किया, तो ओबियस सी बात है जो ये आपका ये वाला एरिया है ये पूरा डैमेज हुआ, ढहेगा, क्योंकि आपने बेस खींच लिया है यहाँ से, तो ये फिर तो जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ये देखिए हम आम आदमी की तरह समझ गए कि जो स्लोप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा हम देखें आज हमारे पास वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं। तो आज के आर्टिकल की वर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, और कुछ वर्ड्स तो इतना ब्यूटीफुली यूज़ किया है, अभी जब हम पढ़ेंगे, अगर आप तब तक टिके रहे, क्योंकि उतना टिकने का जो है आजकल बच्चों में सब्र नहीं है, तो अगर आप टिके रहेंगे तो फिर देखेंगे हम वर्ड्स के यूजेस। पहला वर्ड है हमारे पास डेजावू। डेजावू एक ऐसी फीलिंग को कहते हैं कि लगता है ये पहले ही हो चुका है। फेमिलियरिटी और रिकरेंस, लगता है यार पहले भी ऐसा हुआ है, तो ये जो घटना है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें लगता है तो पहले भी हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, लगता है यार पहले भी मैं कभी ऐसे ही बैठा था, ऐसे ही मैं सोच रहा था। दिस इज कॉल्ड डेजा वू। मिटिगेशन, कम करना, रिडक्शन ऑफ सिवियरिटी, एलिविएशन, लिसनिंग और ईजिंग, इन सब का मतलब होता है किसी चीज में थोड़ा कम करना, राहत देना, मिटिगेट करना। एराटिसिज्म, दैट इज एराटिक बिहेवियर का मतलब होता है वॉलेटाइल बिहेवियर, मूडी बिहेवियर, पता नहीं ये कब क्या करेगा। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, इरेगुलरिटी और इनकंसिस्टेंसी। फ्रेजाइल, वीक, easily broken or damaged. Delicate, weak, vulnerable. Fragile, delicate, weak, vulnerable, जो कमजोर हो। Unforeseeable, यानी जिसको cannot be predicted, जिसको unforeseeable, जिसको पहले से हम predict नहीं कर सकते, यानी जिसका पहले से पता ना हो। Unpredictable या uncertain. Unprecedented, जिसका पहले उदाहरण ना हो, never happened before, ऐसा हुआ नहीं है। Unparalleled और unmatched. इनंडेट, बाढ़ को कहते हैं, टू फ्लड और ओवरवेल्म। सबमर्ज, स्वैम्प और डेल्यूज, बाढ़ के लिए डेल्यूज वर्ड भी यूज करते हैं, और इनंडेट भी, दैट इज कॉल्ड किसी चीज का एकदम बहुत मात्रा में आ जाना, दैट इज बाढ़ के लिए यूज होता है। कट ऑफ, टू आइसोलेट और सेपरेट। डिस्कनेक्ट, यहाँ पर डी छूट गया है, डिस्कनेक्ट। और डिटैच, दैट इज कॉल्ड डिटैच, दैट इज डिस्कनेक्ट करना, कट ऑफ कर देना। अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास आज
आर्टिकल क्या है, लेट्स सी। सो आज जो हमारे पास आर्टिकल है वो है, सॉरी दूसरे स्लाइड में है आई सपोज, हाँ जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल डेजावू। आज टाइटल ही है डेजावू, यानी ऐसा पहले भी हुआ है, ये फीलिंग आना, यानी इससे हम परिचित हैं। इंडिया मस्ट कट मॉनसून वल्नरेबिलिटी। इंडिया को भारत जो मॉनसून है उससे जो उत्पन्न जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको कट करना चाहिए। नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि अब हो गया है तो अब उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, यानी कि घटना के बाद जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस क्षमता को ना बढ़ाइए, बल्कि जो मॉनसून वल्नरेबिलिटी है उसी को कम करिए कि हम मॉनसून के टाइम पे हम इतने वल्नरेबल क्यों बन जाते हैं, उन स्थिति को कम करिए, ना कि जब आपातकालीन स्थिति आ जाए तो फिर उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे वो करिए। हेवी रेन हैज लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ, भारी बारिश ने छोड़ दिया है निशान, ट्रेल अपने पीछे, ऑफ डिस्ट्रक्शन, विध्वंस का, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में। कह रहा है कि बारिश ने अपने पीछे विध्वंस के निशान छोड़े हैं। सेवरल डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कट ऑफ, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आइसोलेट हो गए हैं अक्रॉस हिमाचल प्रदेश के पूरे एरिया में। जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्टेड ओवर 40 डेथ्स वाइल सोलन रिवर्स ब्रीच फ्लड, जब जो जम्मू कश्मीर में 40 मौतें हो गई हैं जब जो सोलन रिवर, जो एकदम सोलन का मतलब सूजा होता है, लेकिन यहाँ पर उफान लेता हुआ जो रिवर है, ब्रीच जिसने उल्लंघन कर दिया है, ब्रीच तोड़ दिया है किस चीज़ को, फ्लड मार्क्स जो बाढ़ के निशान थे इन श्रीनगर एंड अनंतनाग। यहाँ पर कह रहा है हिमाचल प्रदेश में तो है, जम्मू कश्मीर में इतने लोगों की मौत हो गई है जब जो बड़ा हुआ, जो थोड़ा इनलार्ज रिवर का जो रिवर ने ब्रीच कर दिया जब फ्लड के मार्क्स को। इन पंजाब एंटायर विलेज, पंजाब में पूरा का पूरा जो एंटायर विलेजेस हैव बीन, जो पूरे के पूरे गांव हैं वो इनंडेटेड, बाढ़ में आ गए हैं। एंड फार्मलैंड हैज, और जो खेती की ज़मीन थी हैज़ डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई है। पंजाब में पूरा का पूरा गांव जो है इनंडेट जो है वो बाढ़ में है और खेती की ज़मीनें गायब हो गई हैं। द नेशनल कैपिटल टू, और जो देश की राजधानी है रिपोर्टेड, वहाँ पर भी रिपोर्ट है कि एक्सेसिव रेनफॉल एंड अ सर्जिंग यमुना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और यमुना जो है वो सर्ज एकदम बढ़ रही है। द इंटेंसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, जो तीव्रता है और जिस मात्रा में, देखिए इंटेंसिटी, तीव्रता और वॉल्यूम, मात्रा ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून का है, हैव बीन स्विंगिंग शार्पली, ये बहुत तेजी से जो आई है, स्विंगिंग शार्पली बिटवीन द एक्सट्रीम्स, बिल्कुल एक्सट्रीम्स में, चरम में। ऑगस्ट रेन, अगस्त में जो रेन हुई, हैज अराइव्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट, ये एकदम भड़भड़ा कर आई, कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे लगता है पूरा जमा था और एक ही बार फटा, बर्स्ट। ओवरहेलमिंग फ्रेजाइल स्लोप, जिसकी वजह से जो स्लोप थे जो पहले से ही कमज़ोर थे वो जो है स्लोप्स इन द हिमालय में। बर्स्टिंग बैंक्स इन द प्लेन, जिसकी वजह से जो बर्स्ट एकदम फट पड़ना, जो बैंक किनारे थे इन द प्लेन किनारों पर। एंड इनंडेट, और इसी से बाढ़ आ गई है लो लाइंग रीजन में, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट हुआ और उसकी वजह से, और जो पहले से भी ओवरहेलमिंग फ्रेजाइल स्लोप पर इन द हिमालय, और उसकी वजह से जो पानी आया उसने पूरा का पूरा जो है डुबो दिया। दिस इराटिसिज्म, ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैज कट अक्रॉस, इसकी वजह से जो ज्योग्राफीज इन साइन ऑफ द मॉनसून्स, उससे ऐसा लगता है कि जो मॉनसून इंक्रीजिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो मॉनसून है वो उसको अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। द कॉन्सिक्वेंसेस और परिणाम गो बियॉन्ड इमीडिएट डैमेज, और जो परिणाम है अब वो तुरंत क्या हुआ उसके परे चले गए हैं, यानी बाद में भी हैं। इंटेंस रेन, जो बहुत तीव्र बारिश, ओवर शॉर्ट पीरियड, कुछ ही देर में जो बहुत तेज बारिश होती है। एम्पलीफाई, वो और बढ़ा देती है लोकल इरोजन, जो लोकल इरोजन जो मिट्टी कटती है
भाई अगर बहुत कम देर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अगर देर तक हो बारिश, ज़्यादा हो, पर फिर वो धीरे धीरे होती है तो वो उतनी खतरनाक नहीं होती। माउंटेन स्लोप डीस्टेबलाइज एंड रेज रिस्क फॉर सेटलमेंट। जो माउंटेन स्लोप है वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, अस्थिर, और फिर खतरा उत्पन्न हो जाता है सेटलमेंट फार रिमूव्ड। जो रिस्क फॉर सेटलमेंट्स फार रिमूव्ड, और फिर सेटलमेंट के जो भी रिस्क हैं वो तो हट ही जाते हैं। रिलीफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इस चीज में हम राहत की बात करें, कैन नॉट बी कन्फाइंड, इसको हम नहीं कन्फाइन कर सकते हैं टू रिएक्टिव मेजर्स, कि हम सिर्फ इसमें रिएक्शन दें, हो गया अब क्या करें। द नॉलेज दैट कॉन्सेंट्रेटेड, जो बहुत ही एक घनत्व में आता है। डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल इज नाउ, ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है वो विध्वंसकारी है। रेनफॉल इज नाउ अ रिकरिंग पॉसिबिलिटी, ये तो रिकरिंग यानी बार बार होने वाली संभावना हो गई है। मेक्स इट इम्पेरेटिव, और ये अनिवार्य बनाता है फॉर स्टेट एंड द सेंटर, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, टू इन्वेस्ट इन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, कि वो निवेश करें थोड़ा रोकथाम वाली रणनीति में, उसमें करें। भाई ये अब रिकरिंग जो है वो जो अब संभावना बनी हुई है, तो स्टेट को और सेंटर को जो है वो करना चाहिए किस चीज़ में, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी में। कंटिन्यूइंग टू ट्रीट सच इवेंट एज अनफॉर्सेबल, अगर जारी रखें कि इस तरह की घटनाओं को हम कहते रहें अनफॉर्सेबल, कि ये पहले हम देख ही नहीं पाए थे इमरजेंसी, ये यानी पहले से पता नहीं था इमरजेंसीज, इज टू डिनाई, ये नकारना हुआ द एविडेंस ऑलरेडी एट हैंड, जो पहले से ही हमारे पास साक्ष्य हैं, और हम कहें कि भाई हमें पहले से पता नहीं था, इसी तरह की बात हुई। इंडीड, वास्तव में फ्रेमिंग ईच कैलामिटी एज, कि हर जो जितनी अब आई विपदाएं आई, नेचुरल कैलामिटी जितनी भी आपदा आती है, एज अनप्रेसिडेंटेड, सबको कह दीजिए कि पहले से पता नहीं था, पहले हुआ नहीं था, पूर्व उदाहरण नहीं था। डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन, तो वो इस चीज से ध्यान खींचता है, इस सबक से, लेसन से, दैट शुड ऑलरेडी हैव बीन लर्न, जो हमने पहले ही जो सबक सीख लिया है, और अब हम कहते हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। इन हिमालयन स्टेट में फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड रोड वाइडनिंग, ये जो जंगल हटाओ वाला और जो रोडों को चौड़ा करो, ये जो कॉन्टिन्यू है। सैंस का मतलब होता है विदाउट एडजस्टमेंट, सच एज, जैसे कि एडजस्टमेंट सच एज स्लोप सेफ इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं कि हम बहुत ही स्लोप सेफ जो है वो काम कर रहे हैं। इन इको सेंसिटिव जो बहुत ही संवेदनशील जोन है, डिस्पाइट एक्सपर्ट्स वार्निंग, जबकि एक्सपर्ट वार्निंग देते हैं ऑफ इरिवर्सिबली, कि ये वापस नहीं होगा। वीकेंड स्लोप, अगर स्लोप को वीक कर दिया तो ये फिर ठीक नहीं होंगे। एज कैचमेंट, जो कैचमेंट एरिया होता है यानी जो एक खुला एरिया होता है, बफरिंग कैपेसिटी जिस श्रिंक, उसकी वजह से जो अब आजकल जो खुला एरिया है जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, उस बफरिंग के वो थोड़ा सुरक्षा के लिए जो रखा जाता है वो भी श्रिंक कर रहा है। द चांस ऑफ स्लोप फेलियर राइजेस, ये स्लोप के फेल होने के और बढ़ जाते हैं। वाइल सिल्ट एक्यूमुलेट, अगर जो ऊपर से बह कर आ रहा है, अगर आपने स्लोप को डिस्टर्ब कर रखा है तो जो ऊपर से मिट्टी कट कर आ रही है वो भी एक्यूमुलेट होती है। इन डैम्स एंड रिवर्स डाउनस्ट्रीम, जो बह कर आता है वो वहां पर डैम में और रिवर के डाउनस्ट्रीम में जमा होता है। वर्जनिंग द फ्लड लोड, और उसकी वजह से जो फ्लड का जो लोड है वो और बढ़ जाता है। येट डिस्पाइट रिपीटेड डिजास्टर, हालांकि लगातार जो डिजास्टर आ रहा है, रिपीटेड डिजास्टर, द अर्ली वार्निंग एंड इवैक्यूएशन, की पहले से चेतावनी और इवैक्यूएशन आर्किटेक्चर, यानी कि जो वहां से लोगों को हटा लिया जाए, इसका ढांचा रिमेन्स बना हुआ है। अंडर डेवलप्ड, यानी अभी हमने इसको डेवलप ही ठीक से नहीं किया है, यानी कि जो पहले से चेतावनी और अगर आ गया है तो लोगों को इवैक्यूएट करने वाला ढांचा अभी हमारे पास पूरी तरह से डेवलप नहीं है। द कैपेसिटी टू फोरकास्ट हेवी रेन,
जो मौसम का पहले की भारी बारिश होने वाली है इसका फोरकास्ट करना, पहले से बताना, पूर्वानुमान हैज इम्प्रूव, ये इम्प्रूव हुआ है बट इट इज़ नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड। लेकिन इसको हमने नहीं जो ट्रांसलेट किया है, तब्दील किया है इनटू रिलायबल ग्राउंड लेवल की भरोसेमंद ग्राउंड लेवल वार्निंग पर भी हम इसको ले आए। अब हम मौसम का फोरकास्ट तो कर लेते हैं कि बारिश तेज होगी, लेकिन फिर उसको हम लोगों तक बताएं कैसे, लोगों को इवैक्यूएट कैसे करें, तो ग्राउंड लेवल पे अभी ये नहीं आ पाया है। रिलीफ एजेंसी मोबिलाइज वंस द डैमेज हैज अकर्ड, जो राहत पहुंचाने वाली जो एजेंसी हैं वो तब हिलती हैं जब डैमेज हो जाता है। बट सिस्टमैटिक ड्रिल्स, प्री पोजिशन सप्लाईज, जो एक सिस्टमैटिक ड्रिल किया जाए कि कहाँ कहाँ ड्रिल करें कि पानी जाए, प्री पोजिशन सप्लाई, पहले से ही सप्लाईज हो, और कम्युनिटी प्रिपेयरनेस रिमेन, और जो भी वहाँ रहते हैं लोग उनको हम इस चीज़ के लिए रेडी रखें, ये सब इनसफिशिएंट है। सैडली दुख की बात यह है कि स्टेट्स एंड द सेंटर कंटिन्यू टू परस्यू, कि राज्य और केंद्र दोनों ही जारी रखे हुए हैं परस्यू स्ट्रेटेजिक रोड, जो एक स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स को एंड अर्बन एक्सपेंशन विद अर्जेंसी, तेजी से शहरीकरण बड़ी अर्जेंसी के साथ करते जा रहे हैं। इवन इन लैंडस्केप रिपीटेडली, और ऐसे लैंडस्केप में यानी ऐसी जगहों पर जिनको रिपीटेडली लगातार फ्लैग्ड एज अनस्टेबल, जिसको लगातार चिन्हित किया जा रहा है अस्थिर, वहां पर भी, ऐसी जगहों पर भी वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं। वाइल क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लैक, जबकि क्लाइमेट बर्दाश्त करने वाला रेजिलियंट जो ढांचा है वो लैक करता है, कमी है। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, जब लोगों का घर बार बह गया तो अब क्या करेंगे, तो फिर हम जंगल काटते हैं। एंड रिहैबिलिटेशन, जो रिहैबिलिटेशन है रेयरली मैच द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ, ये मैच नहीं करता है कि कैसा हमारा क्वालिटेटिव, किस गुणों के तहत हमारा योगदान होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए, और व्हाट हैज बीन लॉस, जो खो गया। द कम्युलेटिव, जो एक संचित इफेक्ट इज विजिबल एज कम्युलेटिव, और इन सब का जो प्रभाव है वो विजिबल होता है एज डीन्यूडेड। देखिए कितना जबरदस्त यूज किया है डीन्यूडेड। न्यूड का मतलब होता है जो किसी से हम स्ट्रिप कर लेते हैं चीज़ों को, जब हटा देते हैं, निर्वस्त कर देते हैं। डीन्यूडेड स्लोप, तो स्लोप को जो आपने डीन्यूड कर दिया है वो अब विजिबल है। श्रिंकिंग कैचमेंट, आपका कैचमेंट एरिया जो है वो अब कम होता जा रहा है। एंड पॉपुलेशन एट इंक्रीजिंगली हायर रिस्क, और पॉपुलेशन जो है वो हायर रिस्क पे है। रिलीफ ऑपरेशन कमांड हेडलाइंस एंड बजट, रिलीफ ऑपरेशंस कमांड हेडलाइंस एंड बजट, बट अनलेस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो रिलीफ ऑपरेशन है ये कमांड तो कर देते हैं, हेडलाइन में आ जाते हैं, और बजट को भी, बट अनलेस, लेकिन जब तक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लैंडस्लाइड मिटिगेशन, तो लैंडस्लाइड को जो कम करने वाला एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर जब तक ये लैंडस्लाइड मिटिगेशन नहीं होगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम आर परस्यूड इक्वली, जब तक ये बराबर में नहीं होंगे सीरियसली, द नेक्स्ट मॉनसून, तब तक जो अगली बारिश जब आएगी, स्पेल विल लॉन्च, तो वो फिर जो है स्पेल विल लॉन्च अनदर, वो लेकर आएगी एक और साइकिल ऑफ लॉस, फिर से लॉस होगा। शिफ्टिंग फ्रॉम अक्लेमिंग रेजिलियंस, ये जो शिफ्टिंग फ्रॉम अक्लेमिंग रेजिलियंस पोस्ट फैक्टो टू सिस्टमिकली रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज, जो एक जो हमारा शिफ्ट करना है, एक रेजिलियंस मीन्स वहन करने की क्षमता, जो पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के हो जाने के बाद टू सिस्टमैटिकली रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज, उससे शिफ्ट करना होगा हमें कि हम अपनी कमज़ोरियों को कम करें बिफोर हैंड, पहले से ही। रिमेन्स ओवरड्यू, ये पहले से ही ओवरड्यू है कि ये हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी सहन करने की क्षमता है, हम उस पर उपाय करेंगे, तो पहले ये होने ही नहीं देंगे, ऐसा हमें अपना एप्टीट्यूड लाना होगा।
आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, पर एक यहाँ पे भी बात आती है कंपैशन और एम्पैथी की। जो लोग इससे नहीं गुजरते हैं वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि पानी भी अपने साथ बहुत सारे गम लेकर आ सकता है, और हम देखते हैं कि कैसे है छोटी छोटी संख्या में ही घटनाएं घटती हैं, बट इम्पॉर्टेंट तो हैं। अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन क्विकली, फटाफट ज़रा हम क्वेश्चंस देख लें। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है पहला, द आर्टिकल emphasizes that India's approach to monsoon disaster should focus primarily on। क्या आर्टिकल किस चीज़ पर जोर दे रहा है कि इंडिया को अपना अप्रोच जो मॉनसून डिजास्टर पर है वो किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। एक्सपैंडिंग रिलीफ बजट फॉर डिजास्टर हिट एरिया, नो। इन्वेस्टिंग इन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग रेस्क्यू टीम, नो। और एक्सेप्टिंग मॉनसून डिस्ट्रक्शन एज अ नेचुरल फिनोमिनन, नो। आंसर इज बी, इन्वेस्ट करना चाहिए प्रिवेंटिव वाले पर। The article argues that road widening without slope safety major leads to। आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो रोड वाइडन कर रहे हैं हम बिना स्लोप सेफ्टी के, उसका क्या परिणाम होता है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, नो। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हिल टेरेन इन द लॉन्ग रन, ये तो उल्टा कह रहा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन, यस, रिस्क बढ़ा देता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ डिजास्टर इन माउंटेन एरियाज, नो, इंक्रीज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द ऑथर स्टैंस ऑन अर्बन एक्सपेंशन, इनमें से कौन सा है जो ऑथर की स्टैंस यानी ओपिनियन को दर्शाता है। इट मस्ट proceed with eco-sensitive planning and care. It is inevitable and mostly harmless for ecology, no. It should be completely banned, completely banned तो नहीं बोला है। और it can expand without considering, answer is A। It must proceed, इसे आगे बढ़ना चाहिए with eco-sensitive planning and care, लेकिन हमारे पर्यावरण के साथ संवेदनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए। हम तो इंग्लिश रीडिंग के लिए ये क्लास कराते हैं, और साथ में वर्ड्स देसावू, इनंडेट, इस तरह के वल्नरेबल, फ्रेजाइल, बट साथ साथ में अगर थोड़ी नॉलेज भी हम गेन कर लेते हैं तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। सो कीप लर्निंग vocab and keep enhancing your reading skill और comprehending। reading and comprehending are two different things। read करना और comprehend करना ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करना। चलिए फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।